नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। बता दें, राजधानी लखनऊ में आरएसएस के विराट हिंदू सम्मेलन में प्रख्यात संत श्री रितेश्वरी जी महाराज का आगमन हुआ। जी हां, आपको बता दें, सनातन धर्म और हिंदुओं की एकता, अखंडता और संप्रभुता इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा। इस कार्यक्रम में रितेश्वर जी महाराज को सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट संवाददाता प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के रामाधीन सिंह लॉन में। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जिसमें कि स्वामी रितेश्वर जी महाराज आए हैं। और स्वामी रितेश्वर जी महाराज के बारे में आपको बताने की शायद कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी आज जो सनातन धर्म जो भागवत कथा सुनते होंगे, जो कि भागवत कथा के श्रवण के शौकीन होंगे, जो भी भगवान की अमृत कथा सुनते होंगे, वो स्वामी रितेश्वर जी महाराज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और आज वही स्वामी रितेश्वर जी महाराज यहाँ पर आए हैं और आज वो सनातन धर्म को लेकर के और विश्व हिंदू एकता को लेकर के यहाँ पे अपना संबोधन देंगे। जी हाँ, आपको बता दें, मेरे पीछे देख पा रहे हो कितनी बड़ी भीड़ है और कार्यक्रम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रितेश्वर जी महाराज इस समय वो मंच पर हैं और आप देख रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि इस समय मंच में अभी बस कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। हम आज आपको दिखाएंगे कि इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और श्री रितेश्वर जी महाराज का संबोधन किन किन विषयों पर रहा। आमतौर पर मुख्य विषय निकल के आ रहा है पर्यावरण संरक्षण और निकल के आ रहा है स्व का भोग, यानी जो हम अपने अंदर के ईर्ष्या, जलन, द्वेष और कह सकते हैं कि जो एक दूसरे के प्रति हम परस्पर भाव नहीं रखते, इन सभी विषयों पर एक इंसान को अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, वो तमाम अपनी कुरीतियों से अलग कैसे हो सके जो उसने अपने मन में पाल रखी हैं। इस संबोधन पर सनातन धर्म की एकता पर, विश्व हिंदी एकता पर आज महाराज श्री रितेश्वर जी महाराज के यहाँ पे संबोधन होगा। अभी बस कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा और आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे पूरा माहौल क्या है और इस कार्यक्रम में पूरा क्या हुआ। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु जी। आइए हम जानेंगे इस राष्ट्र सम्मेलन में आकर के एक मातृशक्ति को लेकर के जो यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था, यहाँ पे आके क्या इनको कैसा लगा और क्या कहना। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के, और इस तरह के आयोजन बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि एक जो हमारे मन में, जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि हीन भावना जो घर कर गई थी और कुछ लोग तुले हुए हैं कि ये जो है दकियानुसी धर्म है और धर्म की गलत धारणा, जैसे धर्मनिरपेक्ष कह दिया। धर्म निरपेक्ष होकर के कोई अधर्मी कैसे हो सकता है? तो निरपेक्ष शब्द नहीं है, बल्कि धर्म सापेक्ष होना चाहिए। इसका हमें गर्व होना चाहिए कि हम धर्म से जुड़े रहें और इन बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो हमारे संस्कारों से शुरू से हमें सिखाया जाता है कि हिंदू कोई धर्म अलग से धर्म नहीं है। सारे धर्मों का निचोड़ जो है हिंदू धर्म में है। सनातन संस्कृति में ये सारी बातें कही गई, सारे धर्मों में, सारे पंथों में ये बातें हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने, चाहे राजनीति से प्रेरित होकर, चाहे आर्थिक लाभ से प्रेरित होकर के ये भेद डाले। जाति व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के प्रहार होते रहे। राम और कृष्ण को लोग मिथक मानने लगे, लेकिन राम और कृष्ण हमारे इतिहास नहीं है। वो काल की चौहद्दी पार करके हमारे यहाँ रोज़ राम का जन्म होता है, रोज़ कृष्ण का। हर बच्चा राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेता है और उसके सोहर गाए जाते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ, जनेऊ हुआ तो राम का होता है, विवाह हुआ तो राम का होता है। मैम आज के समय में रामचंद्र जी को मानने से, उनके आदर्शों को अपनाने में मैम हमारे जन कल्याण होगा, मैम हमारी लोगों की भलाई उसमें होगी। जी, हमारे यहाँ गलती ये हुई कि हमने धर्म ग्रंथ को पूजा की वस्तु बना दी। जीवन व्यवहार में राम के चरित्र को हमने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो कठिन है। तो राम और कृष्ण हमारे जीवन में उनके संदेश पसारें अपने आप को, ये ज़रूरी है। अब जब ना आप मैम यहाँ पे जो भक्त आए थे मैम, जो भी यहाँ पे आज रितेश्वर जी को सुनने आया था मैम, आपको सुनने आए थे मैम, आप अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन के जो आध्यात्म के अनुभव आपने अर्जित किए हैं मैम, उन अनुभव के आधार पर इन भक्तों को क्या कहना चाहिए? हमें तो पूरा विश्वास है, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो हमारी पुकार अवश्य पहुंचती है वहां तक। और अगर हम सत्य के साथ हैं तो सत्य हमारी रक्षा करता है। हम धर्म के साथ हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। हम तो धर्म की क्या रक्षा करेंगे? हम संस्कृति की रक्षा क्या करेंगे?
वो हमारी रक्षा करता है। हम अपनी संस्कृति से, धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमारे संस्कार बनेंगे, हमारे बच्चों में संस्कार उतरेंगे और इसमें केवल अपना ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। हमें प्राकृतिक परिवेश जो है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है मनुष्य की, वो हमारा ये धर्म सिखाता है, ये मार्ग सिखाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने अभी सुना डॉक्टर विंध्या बिंदु सिंह जो कि पद्मश्री पुरस्कृत हैं और यहाँ पे आई और उनको यहाँ पर आकर के उनको सम्मान, एक मातृशक्ति को यहाँ पे राष्ट्र सम्मेलन में मातृशक्ति को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था ताकि इस राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य पूरी तरीके से जन जन के पास पहुँच सके। आपने सुना कि उन्होंने सत्य और धर्म को लेकर के उन्होंने क्या बोला कि जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लोग कैसे ये धार्मिक कट्टरता ले आ सकते हैं, और हम आइए और लोगों से जानेंगे कि और यहाँ पे क्या कह रहा है। आइए, हमारे साथ इस समय मौजूद है बृजभूषण जी के बड़े लड़के। आप सुन रहे होंगे बृजभूषण सिंह सांसद रहे हैं और इस समय वो राष्ट्रकथा का आयोजन कराया जिसमें स्वामी रितेश्वर जी महाराज अभी वहीं से सीधा चल के आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीधा वहीं से आ रहे हैं और यहाँ पे आकर के इस विराट हिंदू सम्मेलन में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप उनके लड़के हैं और आप महाराज जी के साथ आए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? नंदीनगर अयोध्या परिक्षेत्र में एक विशाल राष्ट्र कथा का आयोजन हुआ था और उस सफल आयोजन को करने के बाद गुरुजी हम सब लोग को अवध के क्षेत्र को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से कुछ हम लोग को ज्ञान देते हुए वहाँ से निकल रहे थे, तो लखनऊ में यहाँ पर डालीगंज क्षेत्र में एक स्वयंसेवक संघ का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें भी गुरुजी रुके और सभी यहाँ पर साथी बंधु कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ मौजूद थे और राष्ट्र के प्रति यहाँ भी चिंतन हुआ। सर, लखनऊ में आप देख पा रहे होंगे इस समय जो यहाँ पे जनता है और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, महाराज जी को सुनने आए थे और महाराज जी को प्रॉपर सुनने हम पीछे देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से महाराज जी से मिलने के। और आप सर इतने दिन उनके साथ रहे, सर कैसा अनुभव रहा उनके साथ इतने दिन रहने का? मुझे उनके साथ रहकर अपने राष्ट्र को बेहतर समझने का मौका मिला और एक हिंदू कैसे निर्भय हिंदू बन सकता है, निर्भीक हिंदू बन सकता है, इसका फॉर्मूला मैंने इस सत्य सनातन कथा से वो फार्मूला अगर आप 2 मिनट के लिए शेयर कर सकें 2 शब्दों में से। कि हमारे पास, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बिना एग्जाम्पल्स के, हमारे पास हमेशा से ताकत रही है, हमारे पास हमेशा से ताकत रहेगी। ईश्वर से हम निर्भय होने को मांगे कि ईश्वर हमारे मन में जो फर्जी का भय है, जो मैनिपुलेशन है दूसरों के द्वारा, अपने मंदिर का भय है, हीन भावना है, इसको ईश्वर दूर करने में हम सब की मदद करें और हम एक दूसरे की मदद करें। इस हीन भावना को अपने दिल से निकाल फेंकने को मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि छोटे से छोटा नौजवान या छोटे से छोटा जानवर, छोटे से छोटा कांटा भी बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी देखा कि जो स्वामी रितेश्वर जी महाराज साथ रह करके श्री प्रतीक भूषण जी जो कि बृजभूषण जी के बड़े लड़के हैं, उन्होंने क्या सीखा और किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर जो युवाओं के लिए उन्हें क्या मैसेज मिला, क्योंकि खुद भी एक युवा है और उन्होंने क्या मैसेज दिया। आइए हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। आइए। और इस समय देख पा रहे हैं हमारे साथ इस समय जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, जो भक्त यहाँ पे आए थे श्री रितेश्वर जी महाराज को सुनने और इस विराट हिंदू सम्मेलन में अपनी सहभागिता दर्ज करने। आइए उन लोगों से जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर कैसा लग रहा है आप? सर क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री। कैसा लग रहा है सर आप? मैं 1957 का के पहले का स्वयंसेवक हूँ। 1957 में अटल जी हमारे पास आए थे। आपके पास अटल जी आए थे? हाँ, मेरे घर। आपके घर आए थे? हाँ जी। क्या उद्देश्य था आने का? कार्यकर्ताओं से मिलने का। आप आरएसएस के कार्यकर्ता? जी हाँ। उसके पहले का स्वयंसेवक हूँ। अच्छा। फिर क्या कहे थे जब वो आए थे? फिर एक हमारी श्रीमती फूलकुमारी शुक्ला थी, बुआ जी, उनसे मिलाना था उनको जनसंघ का सदस्य बनाना था, तो उनको ले गए फिर हम उनके यहाँ। तब से चुनाव उनका पूरा जो है लखनऊ का है वो मैं ही लड़ाता हूँ। सर 1957 का वो समय और आज 2026, आप इतने लंबे समय से आरएसएस में हैं और सर आपको आज आरएसएस इतने बड़े बड़े सम्मेलन करवा रहा है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप आरएसएस को लेकर के और आपके इस पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा है। इसने सोचने से भावुक हो गया। मैं परम पूज्य गुरु के साथ भी मैंने रहा हूँ,
माधवराव सदाशिव गोलवालकर, उसमें भी कार्यक्रम में उनका ऑर्गेनाइज कराता था। रितेश्वर जी महाराज को सुनने, है रितेश्वर जी महाराज को सुनने आप आए? यहाँ, हाँ, आज दोबारा कार्यक्रम में आया हूँ, क्योंकि मेरे पैर मैंने वो बदलवा रखे हैं। बताइए, घुटने बदलवा रखे हैं, फिर भी इस सम्मेलन में प्रतिभाग करने आए, इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता दर्ज करने आए। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आप? इतनी श्रद्धा जिसके अंदर, जो आस्था इन श्रद्धालुओं में दिख रही है, लोग अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस करके इस सम्मेलन का हिस्सा बने, आप भी यहाँ पे आए हैं, आपने हिस्सा बने, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे जो अंदर आत्मा से जो भावना उठ रही है? जी जी जी, बेशक, बिल्कुल। कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है, इसके संबंध में भारत सरकार को और मोदी को सोचना चाहिए। जी जी, बेशक हमारी सरकार इस चीज़ को लेकर काम कर भी रही है और हमारे जी जी सर, क्या कहना चाहिए सर आप इस पर? हम अपने आज का जो हिंदू सम्मेलन है, ये एक सामान्य हिंदू सम्मेलन नहीं है, ये 100 वर्षों की एक संघ की बहुत बड़ी यात्रा है, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है और वो बलिदानियों का एक संगठन है जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। और ये आज का सम्मेलन जो था वो उसका पहला और आखिरी सम्मेलन नहीं है। ऐसे यहाँ 400 सम्मेलन लखनऊ में होने वाले हैं और ये बस्ती सा होने वाले हैं। जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं उसमें कैसे हिंदू समरस हो, कैसे सामाजिक समरसता का विकास हो, तेज़ी से हम कैसे और हिंदुओं को आपस में जोड़ सकें, उन सब लोगों के, सारे हिंदुओं के बीच में कैसे एक समरस भाव बने। जो आज रितेश्वर जी महाराज ने भी कहा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा नहीं आएंगे, हम दोबारा आएंगे और हम इस बस्ती को देखने भी आएंगे। गुरु नानक बस्ती जो है, इस बस्ती के अंदर समरसता का प्रचंड प्रभाव दिखा। सर, आपने बताया 400 यहाँ पे आयोजन कराए जाएंगे, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। जितनी बस्तियाँ हैं लखनऊ महानगर में 400 बस्तियाँ करीब हैं और सभी बस्तियों में इस तरह से हिंदू सम्मेलन होंगे। जी, चलिए, तो आपने सुना कि 400 यहाँ पे कार्यक्रम होंगे और अभी हमने यहाँ पे कुछ आरएसएस के, जी हाँ, आपको बता दें ये कार्यक्रम आरएसएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और आरएसएस, भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप? आरएसएस के ने इतना बड़ा यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन करवाया, जिसमें रितेश्वर जी महाराज आए, इतने बड़ी संख्या में लखनऊ के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे रितेश्वर जी महाराज को सुनने, और आप भी यहाँ पे आए हो, क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा आपको ये मिल करके? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे माहौल? देखिए, आरएसएस कोई पार्टी नहीं, आरएसएस एक विचार है और उस विचार वो जो हिंदुओं के लिए काम करता है, जो हिंदू एकता को बनाने के लिए काम करता है। आज भारत में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हिंदू को हिंदू से दूर करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगंडे तैयार किए जा रहे हैं। एक मोहम्मद गोरी आया था, एक औरंगजेब आया था, ऐसे जाने कितने मुगल शासक आए जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। और आज ऐसे ही कुछ लोग इस तरीके का कुचक रचने का काम कर रहे हैं। आज देखिए कि हमें लोगों को मंदिर से दूर कर रहे हैं। आज देखिए कि लोग एक दूसरे पे भेदभाव करने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोग हमको जातियों के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। और ये हिंदू सम्मेलन उन जातियों को एक करके, हम सबको एक साथ हिंदू को एक करके आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन है कि कैसे भारत विश्व गुरु बने। जब सब हिंदू एक हुआ तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया का जो काम है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सुना कि यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसे ऐसे यहाँ पे श्लोक आपको यहाँ पे आपने सुना कि श्रद्धालु यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि इनके अंदर की वो भावना है, इनके अंदर की वो आध्यात्म को लेकर के भावना है, ये इनके अंदर वो एकता को लेकर जो इनकी जिस चीज़ को ये मानते हैं उस चीज़ की भावना है ये। और ऐसे में आपने सुना कि एक कार्यकर्ता से हमने मिला जिनके घर स्वयं 1957 में अटल जी आए थे, और अटल जी आए तब से वो इनके पास आए और इनसे जो है बातचीत किया। और उसके बाद एक जनसंघ के लेकर के वहाँ पे एक महिला नेतृत्व के अध्यक्ष बनाने की, खैर वो बात अलग थी फिलहाल। लेकिन आरएसएस में आप समझ रहे हैं 1957 से लेकर 2026 आज चल रहा है, इतने लंबे समय से भी कार्यकर्ता जुड़े हैं और यहाँ पे आज आरएसएस द्वारा ही ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इतने बड़ी संख्या में आप पीछे देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालु यहाँ पे आए, उनको प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। प्रसाद वो आए और प्रसाद की समझ, तो ये एक पूरा माहौल आपने देखा और ये इसमें आपको पूरा पता लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और रितेश्वर जी महाराज आए थे यहाँ पे, अपना पूरा वक्तव्य दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या, पीछे आप अभी देख पा रहे हो भारत माता की जय, वंदे मातरम और इत्यादि नारे लग रहे हैं, देख रहे हैं पीछे पूरा इस समय लग रहा है नारे। तो ये एक जो भावना, जो देश प्रेम की भावना, जो सभी धर्मों को मानने की भावना है, ये जो भावना है एक देशवासी के अंदर, श्रद्धालु के अंदर, ये अपने आप में बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत
बहुत इसकी आप जितना आप सराहना करें उतना ही कम है। आप आइए और हम आपको ऐसी कवरेज दिखाते रहेंगे। और देखिए हमारे साथ इस समय ये इस विराट हिंदू सम्मेलन में जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। सोचिए यहाँ पे श्रद्धालु जो बड़े हैं उनको छोड़े, लेकिन ये बच्चे आए हैं, इनके अंदर वो गर्मजोशी, वो आपको उत्साह दिख रहा होगा, वो मंत्रोच्चारण से अभी जिस हिसाब से यहाँ पे उद्घोष हो रहा था, और ये इनको देख के लग रहा है कि इस सनातन धर्म और जो ये क्या नाम है अध्यात्म की और ये अभी से बचपन से ही अग्रसर हो चुके हैं। क्या कहोगे आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने मंत्रोच्चारण आपने किए, इतने सारे लोग आपने एक साथ मंत्रोच्चारण की, कहाँ से सीखे आप लोग, कहाँ से ये प्रेरणा मिल रही है आपको? गुरुजी से। गुरुजी से। कौन है गुरुजी आपके? श्रीमान राम जी मिश्रा। कहाँ से आप लोग ये शिक्षा दीक्षा, आपके गुरुकुल है यहाँ पे? जी जी। अच्छा, रितेश्वर जी महाराज से मिलकर आपको कैसा लगा? आप लोग एक बार में बताइए, रितेश्वर जी महाराज से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई साहब, कैसा यहाँ पे, क्या ये पूरा माहौल, इतने बच्चे यहाँ पे एकत्र हुए हैं और ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महाराज जी से मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सब इस पूरे माहौल को लेकर के? आप क्या कहना चाहेंगे? एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हम लोग यहाँ पर हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने का हमको अवसर मिला, और ये राष्ट्रीय संघ के द्वारा, सदस्यों के द्वारा हमको जब भी अवसर मिलेगा तो मैं इन गुरुकुल के छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी से इनके मन में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति भावना भरूंगा और अच्छे ज्ञान के द्वारा इनको सुसज्जित करूंगा। और ये प्रयास कर रहा हूं कि सारे क्षेत्र में लगभग जितने भी ये एक एक बच्चा ऐसे इनको तैयारी कर रहे हैं कि एक एक बच्चा जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में हिंदू राष्ट्र स्थापित करे और हिंदू का गौरव बढ़ाए। लेकिन सभी धर्मों के साथ समन्वय बैठाते हुए सभी, ये तो हमारा प्रथम ये है कि जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, सभी जातियाँ अलग अलग, लेकिन हम सब लोग एक होकर के जब चलेंगे तभी हमारा सब ओवरऑल तो हम एक भारतीय हैं। एक भारतीय हैं। भारत माता की जय के नारे आप एक साथ लगाइएगा। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म के, हिंदू राष्ट्र के, भारत माता के, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के, हिंदू महासम्मेलन के, सद्गुरु श्री रितेश्वरानंद स्वामी जी महाराज के, श्री स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम के, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो आपने इस पूरे कवरेज को देखा जिसमें श्री रितेश्वर जी महाराज आए और विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित किए। इतने बड़े यहाँ पर श्रद्धालु आए और यहाँ पर वो श्रद्धालु अपने श्रद्धा और अपने पूरे विश्वास के यहाँ पे अपना कह सकते हैं अपना प्रतीक यहाँ पे स्थापित किया। अपना यहाँ पे पूरे गर्मजोशी, पूरे उत्साह और पूरे भावपूर्ण जिस तरीके से भाव में यहाँ पे माहौल रहा, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे इस समय कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी है और सब कोई अपने अपने घर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आज जो लोग सीख करके गए, वो लोग जब अपने जीवन में उन सीखों को उतारेंगे, उन सीखों पर काम करेंगे, तब शायद कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पे इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य तब वो सफल हो पाएगा। आपने सुना रितेश्वर जी महाराज का पूरा उद्बोधन, आपने यहाँ पे जितने तमाम श्रद्धालु आए थे उनको सुना, आपने मंत्रोच्चारण सुना आपने बच्चों का, कैसे वो बच्चे किस तरीके से राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आपने वो मंत्रोच्चारण में उसकी जो गर्जना थी, उस गर्जना में आपने सुना होगा कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे उत्साहित हैं और बचपन से ही जिस तरीके से सनातन संस्कृति को आगे ले जाया जा रहा है और सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से छोटे बच्चों में ही वो चीज़ें उनको बचपन से ही पोषित की जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे रितेश्वर जी के महाराज के पूरा सम्मेलन यहाँ पे समापन तक पहुँचा और किस तरीके से पूरा समापन यहाँ पे पूरा उनका सम्मेलन संपन्न हुआ। आपने देखा कि यहाँ पे भोज का भी आयोजन, यहाँ समरसता भोज, यानी सब एक साथ। और यहाँ पे ज़रूर ये कोई बाध्य नहीं था कि आप केवल एक धर्म से हों तभी आप यहाँ पे आप किसी भी धर्म के हों आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इस पूरे आयोजन को किया गया वो वास्तव में अपने आप में एक देखने योग्य था। और यहाँ पे जिस तरीके से लोग आए और यहाँ पे अपनी सहभागिता दर्ज की, वो वास्तव में एक नई ऊंचाइयों को इस सम्मेलन को ले गया। तब तक के लिए हमने आपको यहाँ पे दिखाया। ऐसी और कवरेज के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन सूरज के साथ मैं प्रखर शुक्ला। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।